गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिर पुनः हाइट एंड डिस्टेंस के प्रति हम लोग चलते हैं। इसमें भी बच्चों हमारा कह रहा है कि दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। ये वो लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है और दो जहाज है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा से बढ़ रही है। तो लाइट हाउस यानी जमीन पर खड़ा होता है, तो ये जमीन पर खड़ी रेखा को हम लोग ने खींचा, लंबवत है। दो जहाज है जो एक दूसरे के विपरीत करने का मतलब अगर यहां से इधर की ओर बढ़ रहा है तो ये इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है। अगर एक ही दिशा में कहता तो कहने का मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज होता, लेकिन लाइट हाउस के ठीक विपरीत, यानी ये वो एलएचएस में है तो ये वो आरएचएस में है, ये वो दाएं पक्ष में है तो ये वो बाएं पक्ष में है, और वो विपरीत दिशा में चलता है। तो ठीक है, बिंदु सी ले लिया और एक बेटा बिंदु हम लोग ने डी ले लिया। तो कहता दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाज का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है, यानी वो 60 डिग्री है और वो 45 डिग्री है। तो ए को जो लो, ये नजदीक लो, इसको यहां पर डी ले लिया। एक कोण बेटा 60 डिग्री का रहा है और एक कोण 45 डिग्री, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया और कह रहा है कि ये अवनमन कोण कह रहा है। तो बताए थे कि जब अवनमन कोण यदि आपको कहा जाए तो इसका मतलब ऊपर कोण बनता है। तो ऊपर कोण कहने का मतलब यहां नहीं, क्योंकि अवनमन कोण रहे या उन्नयन कोण रहे, अगर ये कोण की बात करते हैं तो ये कोण, ये रेखा और ये रेखा है। तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण जो बनता है जिसमें एक रेखा, क्योंकि कोण बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है, जिसमें एक किरण पृथ्वी अक्ष के समानांतर होनी चाहिए। तो ये दोनों पृथ्वी अक्ष के समानांतर है दोनों में कोई नहीं, तो इसलिए यहां से हम लोग बिंदु ए से पृथ्वी अक्ष के समानांतर रेखा मिटा खींचा। तो एक कोण ये बना और एक कोण ये बना, दो कोण है, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो ये कोणवा के बराबर ही होगा भैया। तो बच्चों ये लंब के नजदीक कौन है, ये है, तो ये बड़ा कोण और ये छोटा कोण। ये 45 तो यह भी 45, ये 60 तो यह भी 60। ये कोण तो हर हालत में दर्शाना ही है, बिना दर्शाए हुए आप बना नहीं सकते हैं। हर हालत में इस कोण को दर्शाना होगा, निरूपित करना होगा। जब तक निरूपित नहीं करिएगा जब तक संभव नहीं है। तो ये लंब के जो नजदीक होता है वो बड़ा कोण और जो लंब से दूर होता है तो वो छोटा कोण। अब बेटा अब इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना कि बिंदु सी और डी पर दो जहाज है, ए बी तथा ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर यह भी बेटा अब कहता है दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर है। ये दोनों जहाज के बीच की दूरी ये 100 मीटर दिया हुआ है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। इतनी आसान हिसाब हाइट एंड डिस्टेंस होता है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन स्टूडेंट को हार्ड पॉइंट लगता है, स्टूडेंट से बन नहीं पाता है। कारण ये है क्वेश्चन को पढ़कर हमें फिगर बनाना होता है। क्वेश्चन को पढ़कर जब तक फिगर नहीं बनाएंगे जब तक हाइट एंड डिस्टेंस में जान नहीं आएगा, बनेगा नहीं। तो एक लाइट हाउस का खरा रेखा खींचा, दोनों जहाज एक दूसरे के विपरीत है, यानी लाइट हाउस के वो इधर और एक इधर। अब बिंदु ए ले लिया, बिंदु सी और डी ले लिया, अब इसको मिला दिया। अब कोणमा कैसा बन रहा है, अब नमन कोण। तो जब अब नमन कोण बन रहा है तो ये ऊपरे से पृथ्वी अक्ष के समानांतर आपको रेखा खींचेंगे, जिसका कोणमा बनता है एगो कोण ये और एगो कोण ये।
अब इसमें यही ध्यान देना है, ये जमीनमा पर जो पड़ा हुआ जो है एक सच ओरा पर जो कोनमा बनता है वो कोनमा को हर हालत में दर्शाना है। अब ये फिगर हमारा सही है या गलत है बच्चों, तो इसके लिए यह देखा जाता है लंब के नजदीक जो है ये बड़ा कोण होनी चाहिए और लंब से जो दूर है और वो हमारा छोटा कोण होनी चाहिए। फिर देखा गया दोनों जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो यहां से लेके ये दूरी हम लोग ने 100 मीटर बच्चों ले लिया। अब ये लाइट हाउस की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, नहीं मालूम है तो इसको छो बच्चों 1 मीटर मान लिया कि माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर हमारा 1 मीटर। अब 1 मान लिया बच्चों, तो अब क्या करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, इस कोण के लिए लंब और आधार, तो tan का प्रयोग किया जाएगा बच्चों। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान 45, ए बी आधार का मान 20, tan 45 है ए बी x 20, क्रॉस गुना कर दिया बच्चों, BC बराबर हमारा x मीटर। तो बच्चों जब ये x मीटर है तो यह भी वैल्यू हमारा x मीटर आ गया बच्चों। तब चलते हैं ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में बच्चों चलेंगे, तो फिर इसमें हम लोग tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे, लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान 60 डिग्री, लंब ए बी आधार बच्चों बी डी। अब यहां पर बच्चों tan 60 डिग्री, तो 60 और 30 है, तो 60 हमारा बरका है, तो tan 60 डिग्री का मान बरका होगा। तो बरका कौन होता है, अंदर रूट 3, छोटका कौन होता है 1 बटा रूट 3, तो ये अंदर रूट 3 ए बी का मान x, बी डी बराबर x बटा अंदर रूट 3 मीटर। तो ये वैल्यू बच्चों जो आ गया x बटा अंदर रूट 3 मीटर हो गया। तो फिर बच्चों BCD, अब दोनों के बीच की दूरी यानी CD बराबर हमारा है BC प्लस BD। तो CD के जगह पर CD का मान, क्योंकि x का वैल्यू चाहिए समीकरण निकालना होगा, CD का वैल्यू बच्चों 100, BC का वैल्यू x, BD का वैल्यू x बटा अंदर रूट 3। तो 100 भिन्न के रूप बच्चों हर का लसा ले लिया, अंदर रूट 3x प्लस x, क्रॉस गुना करेंगे बच्चों 100 अंदर रूट 3 अंदर रूट 3x प्लस x आ गया। फिर बच्चों x दोनों में शामिल है, 100 अंदर रूट 3 x कॉमन ले लिया, क्योंकि ये कैलकुलेशन है भाई, मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस में कैलकुलेशन है ना, तो ये तो दिया हुआ कोई लिखा गया इतना। समकोण त्रिभुज में लगाया tan 45, ये वैल्यू निकल गया, फिर समकोण त्रिभुज में लगाया, फिर tan का प्रयोग लगाया, लेकिन वैल्यू नहीं निकला, तो दोनों को जोड़ के बराबर इक्वेशन तैयार कर लिया। फिर बच्चों x बराबर 100 रूट 3 बटा अंदर रूट 3 प्लस 1। अब हर में बच्चों रूट आ गया, तो हर का परिवर्तन किया जाता है, तो रूट 3 माइनस 1 से बच्चों ऊपर और नीचे गुना कर दिया, 100 रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 3 माइनस रूट 3 3 माइनस 1, 100 3 माइनस रूट 3 3 में से गया 2, 50 इंटू 3 माइनस अंदर रूट 3 मीटर। तो बच्चों क्या करा, लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए x किसको माने हैं, लाइट हाउस की ऊंचाई को, इसलिए लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर बच्चों 50 अंदर रूट 3 माइनस अंदर रूट 3 मीटर। यही हमारा बच्चों लाइट हाउस की ऊंचाई आ गई। प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। यानी एगो झंडा है, एगो झंडा का स्तंभ है और एगो मीनार है। मीनार की ऊंचाई हमारा दिया हुआ है, ठीक है,
मीनार के शीर्ष से अस्तप तक, पहले शुरू तो फिगर बना लो, एक ही तल पर स्थित है। ऊर्ध्वाधर, ये हमारा ए बी सी और डी, ये जब भी बनता है ना समकोण बनता है। एगो झंडा का स्तंभ है और एगो मीनार है, लेकिन अभी तक ये नहीं कंफर्म पता है कि इसमें कौन मीनार है कौन झंडा है, क्योंकि इतना तक में 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही 36 तल पर स्थित है, तो इतना से ये डिसीजन करना अभी संभव नहीं है। यही मेन पॉइंट है। 36 तल पर तो हमारी दो वो है, जिसमें एगो झंडा है और एगो मीनार है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, लेकिन कौन इसमें है ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते। तो कहता मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचली सिरा का अवनमन कोण कहां से दिखता है? मीनार के शीर्ष से दिखता है। तो कोण कैसा बनता है? अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण यानी नजर को नीचे करना। तो नजर को नीचे कब करेगा? जब नीचे रहेगा तब कि ऊपर रहेगा तब। नजर को नीचे करना यानी वो व्यक्ति आपको ऊपर है, तब देखने के लिए नजर को नीचे करना पड़ेगा, और नजर को ऊपर करना यानी वह व्यक्ति नीचे है। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि वह व्यक्ति जहां है ओजा से शीर्ष को भी देखता है और पाद को भी देखता है, तो अवनमन कोण बनता है, यानी से साफ जाहिर है कि वह व्यक्ति ऊंचे चीज पर है। ये मेन पॉइंट है। अगर छोटे पर आता तो एगो उन्नयन कोण है एगो अवनमन कोण। अगर एगो कोणमा उन्नयन और एगो कोणमा अवनमन, तो समझना होता कि छोटका वस्तुआ पर वह व्यक्ति है। और अवनमन कोण अगर बन रहा है दोनों कंडीशन में, तो यानी आपको बड़े वस्तु पर है। ऐसे भी बड़े पदाधिकारी जो होते हैं उनकी अवनमन रहता है। आपको ज्यादा सिंहातान के लिए अवनमन यानी झुके हुए रहते हैं। तो यह हमारा कहां है? मीनार के शीर्ष से, यानी ये हमारा बच्चों मीनार हो गया। मीनार के शीर्ष से आप तल को देखता है। अब यहां पर देखने की बारी आया, एक बार शीर्ष को देखा, एक बार पाद को देखा। ठीक है। अब कोण बनने की बात आया, बताए थे अवनमन कोण की बात आया था, जिज्जा वो है ना, ओजा से पृथ्वी अक्ष के समानांतर रेखा खींचा जाता है। तो हमारे जितने भी बिंदुएं हैं, एरा पर तो बिंदु नहीं है, लेकिन एरा पर आते हैं तो एगो बिंदु ये मिल जाता है। तो एजो से हम लोग पृथ्वी अक्ष के समानांतर एगो रेखा खींचते हैं। एजो से पृथ्वी अक्ष के, एजा से तो खींचा हुआ है ये, एजो से खींचा हुआ ये है। अब एगो ये कोणमा बनेगा, एगो ये कोणमा बनेगा। इसमें एक ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा। तो ये साफ जाहिर है, एगो 30 डिग्री है और एगो 45 डिग्री है। एगो 30 डिग्री है और एगो 45 डिग्री है। तो ये तुम्हारा छोटा कोण है 30 डिग्री और ये बड़ा कोण है इसलिए 45 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक, तो ये बड़का किसके बराबर है? इसके। तो ये 45, ये छोटका आता है ये कितना? 30, और ये डी ले लो, और ये मिनरवा की ऊंचाई जो है ये 50 मीटर है। ये हमारा जो है ये मीनार है, और ये तुम्हारा आपका बेटा क्या हो गया? झंडा हो गया। झंडा, तो वही झंडा स्तंभ की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। तो मान लिया, माना कि अब सबसे पहले तो जो दिया हुआ वो सारी चीजों को लिखेंगे। माना के ए मीनार की ऊंचाई और सीडी झंडा स्तंभ की ऊंचाई। अब बच्चों जिसमें ए बी बराबर हमारा 50 मीटर है। मान लिया, माना के झंडा स्तंभ की ऊंचाई सीडी बराबर x मीटर, यानी ये सीडी जो का जो वैल्यू आया ये बच्चों हमारा x मीटर आ गया। ये सीडी का वैल्यू। अब इसके बाद बच्चों जब ये सीडी हमारा x आया, तो यहां पर यह भी वैल्यू जो है ये हमारा, चाहे इसको कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम लोग जब काम करने के लिए जब हम लोग निकलेंगे, काम करने की बात यदि आएगा
तो अब इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये जब हमारा x है तो यह भी वैल्यू जो होगा ये हमारा x होगा। तब हम लोग पहले वह समकोण त्रिभुज में चलेंगे, फिर जब चलने की बात आएगा तो फिर वही समकोण, तो कौन समकोण त्रिभुज में चलेंगे, जिसकी एक भुजा दिया हुआ है, तो ए बी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज AED भी मांगा है, तो AED में पहले नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें कोण तो देने हैं लेकिन भुजा दिया हुआ नहीं है। तो बच्चों हम लोग वो समकोण त्रिभुज में चलेंगे जिसमें एक भुजा और एक कोण दिया हुआ है, तो ABC में कोण भी मालूम है और भुजा भी मालूम है। हम लोग समकोण त्रिभुज ABC tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 45, लंब AB आधार B से, tan 45 AB तो AB आ गया 50, B से तब BC बराबर 50 मीटर बच्चों। तो ये वैल्यू हमारा 50 मीटर आ गया। जब ये 50 तो यह भी वैल्यू बच्चों 50 आ गया हमारा, तो DE बराबर BC बराबर हमारा 50 मीटर बच्चों। अब इसके बाद हम लोग समकोण त्रिभुज AED में चलते हैं, तो फिर पुनः समकोण त्रिभुज AED में, जब AED में चलेंगे तो फिर उसमें भी ये हमारा मालूम है, तो ये आधार है और यही हमको निकालना है। तो फिर बच्चों tan थीटा लंब बटा आधार, थीटा का मान 23, लंब A आधार B, tan 3 का मान 1/√3। क्यों? क्योंकि 30 है तो 30 क्या है 60 से छोटा है, तो जब 30 छोटा है तो छोटका वाला नंबर होगा, कितना होगा 1/√3, क्योंकि तुझे वो दो में कहते हैं, √3 है 1/√3, 1/, छोटका तो 1/√3, बड़ का तो √3 और 45 तो यही तो 3 को माइलो है, तो tan 1/√3 यही तो यही रह गया और D का मान बेटा 50, √3 गुने A बराबर 50, तो A बराबर 50/√3। अब हर हमारा रूट में आ गया तो हर का परमीकरण कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, 50 √3/3 मीटर बच्चों। तो 50√3/3 मीटर हमारा बच्चों आ गया। तो क्या है हमारा झंडा की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है, यानी झंडा की ऊंचाई यानी CD बराबर, तो CD किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। अब B बराबर क्या होगा, तो B बराबर होगा AB में से AE को घटा देंगे, AB में से AE को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वो हमारा B के बराबर होगा और जो B होगा वही हमारा CD होगा। तो AB का मान बच्चों 50, AE का मान बच्चों 50 √3/3, 3 लघुत्तम ले लिया, 150 - 50√3 मीटर बच्चों। तो यही हमारा जो वैल्यू हो गया, यानी 50 कॉमन ले लीजिए, 3 - √3/3 मीटर, यही बच्चों जो है ना यही हमारी वैल्यू। तो कहीं पर भी बच्चों जब झंडे की बात करता है इसमें यही ध्यान देना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, फिगर बन गया, काहे कि टाइने का प्रयोग किया जाता है और कोई चेंजिंग नहीं है, टाइम का इस्तेमाल करो बन जाएगी। जो है आपको फिगर बनाने में फिर एक बार केवल पढ़कर बता देते बच्चों। एक उद्वालदा झंडा स्तंभ एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर है, दो गो है, एगो झंडा का स्तंभ है और एगो मीनार है जो एक ही तल पर स्थित है। एक ही तल पर स्थित कहने के मतलब कि इसको कहा गया था, एगो यहां पर है और एगो इधर है। अब यहां पर बच्चों फिगर नाम दे दिया। अब ये कहता है, अब ये 50 मीटर ऊंची मीनार है, तेजा तक कोई पता नहीं कि क्या कह रहा है, कौन बना है, क्योंकि कौन इसमें मीनार है कौन झंडा है इसको पता लगाना होगा। तो क्या करा, मीनार के शीर्ष से, कहां से व्यक्ति है, मीनार के शीर्ष पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मीनार के शीर्ष से, ये जो तक नहीं पता चला कि कौन है, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचला, यानी ये ऊपर का और निचला को देखता है तो कौन कोणमा बनता है, अवनमन कोणमा। जब यही मेन बिंदु है कि जब अवनमन कोण बना ना
तो यानी वो व्यक्ति या कोची पर है, बड़का पर है, तेरा पर है, बड़का पर है। और यही उन्नयन कौन बनता, तो भैया छोटका पर हो जाता, यही खाली ध्यान देना। बड़ा कौन बना, यानी अवनमन कौन बना, यानी वह व्यक्ति या बड़का पर है। मैथ की भाषा है अवनमन यानी बड़का, तो ये व्यक्ति हिया है। तो दो कौन बनता है, तो इधर देख रहा है उसको, दुए को तो भागे है, एगो नीचे आएगो ऊपर, तो निचला को दिखा, ऊपर का को दिखा। अवनमन कौन बना, पृथ्वी अक्ष के समानांतर रेखा खींचा, ए भी एजो से बिंदु है, तेजो से पृथ्वी अक्ष के समानांतर खींचा, ये कटा और कोई बिंदु नहीं है। एक इसको और एक इसको, ये छोटा था 30, ये बड़ा था 45, तो ये 30 का ई रेखा पर कितना बना 30, एजा से ई रेखा गुजरा, ई रेखा पर कितना बना 45, तो ये मीनार हो गया और ये 50 मीटर हो गया। ये मालूम नहीं है, ये निकालने कहता है, इसको मान लिया x, जब ये x था ये भी बेटा x। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी, पहले बड़का, पहले किसमें चलेंगे, तो जिसकी एक भुजा दिया हुआ है या एक कोण दिया हुआ है वो समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो ये जितना आया उतना तो ये भी ना होगा भैया, तो फिर ये समकोण त्रिभुज में चलेंगे, तो ये ही निकाल लेंगे और फिर एरा में घटा देंगे यही को, बस झरने की ऊंचाई निकल गया, झरने की ऊंचाई निकल गया 5 नंबर। जो हाइट एंड डिस्टेंस से जो डर है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यदि आपको खत्म नहीं हो, यदि आपका भय खत्म नहीं हुआ होगा हाइट एंड डिस्टेंस से, तो आप शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें। लेकिन यदि आपका वीडियो आपने देखा है, यदि आपको बेनिफिट हो रहा है बेनिफिट, तो आप सब्सक्राइब करें, जितने अधिक से अधिक शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है हमारा। और अधिक एग्जाम यदि आपके अच्छे जाते हैं तो कम से कम ये हम आशा रखते हैं जो भी स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देखे हैं तो वो कम से कम 50 स्टूडेंट को शेयर जरूर करें, कि ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को बेनिफिट हो सके। जो अगर हिलसाद मंडल में नहीं रहता है और वो बाहर रहता है, कोई अदर राज्य में रहता है, हर राज्य का आपको बुक देखिएगा, हर बोर्ड का बुक देखिएगा तो यही रहता है, वही लैंग्वेज चेंज होता है, कैलकुलेशन सभी का वही होती है। अब नमन देखा तो यानी मतलब समझो बड़ा, वही बराबर देखा गया। और एक उन्नयन को देखा, एक बार अब नमन एक बार उन्नयन, इसका मतलब है वो व्यक्ति कहां है, छोटका पर है। इस चीज को ध्यान रखना। समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह, फिर प्रकाश गृह है, खड़ा रहेगा, ठीक है। से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अवनमन कोण बना है, ऊपर से देख रहा है। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के पीछे है, जहाज दो को जहाज है लेकिन क्या है, प्रकाश गृह के एक ही हो। पहला प्रश्न था एक दूसरे के विपरीत, एगो एलएचएस में एगो आरएचएस में, लेकिन एक ही हो रहा है, यानी डाटा बनेगा। ये प्रकाश गृह हो गया, बिंदु सी और बिंदु डी पर जहाज है एक ही ओर। अभी अवनमन कौन बन रहा है, तो भैया यहां से तो इसको दिखबे ना करेगा, जहाजवा जहां तो दिखबे ना करेगा। आज यही एजा से पृथ्वी अक्ष के समानांतर आपको खींचा गया, एगो कोणमा ये बना और एगो कोणमा ये बना, तो ये तुम्हारा के डिग्री का 30 डिग्री का, तो ये छोटा है तो ये 30 डिग्री और ये बड़ा है तो ये के डिग्री 45 डिग्री। अब यही चीज ये जो होता है लंब के जो नजदीक है तो वो बड़ा, तो ये के डिग्री 45 डिग्री और ये के डिग्री 30 डिग्री। जितना लंब के जो नजदीक होता है वो उतना बड़ा को, और लंब से दूर होता है और वो छोटा को। अब नमन कौन कहा, यानी ऊपरे है व्यक्ति, तो यहां से देख रहा है तो पृथ्वी अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। अब इसको देखा तो वो जहाज को देखा, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी यानी एक्स ये बेटा निकाल देंगे। एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले, कह रहा है क्या 95 मीटर ऊंची प्रकाश, ये 95 मीटर। अब काम करेंगे वही बात, माना कि प्रकाश गृह की ऊंचाई कौन है, ए बी है, बिंदु सी तथा डी पर दो जहाज, बिंदु सी और डी पर क्या है, दो जहाज। अब काम करेंगे बच्चे,
ये CD निकालने के लिए कहता है, CD पता लगाने के लिए, CD मालूम करने के लिए, विशेष ज्यादा सोचना नहीं है हम लोग का। फिर पुनः वही काम, पहले चलेंगे उस समकोण त्रिभुज में जिसमें एगो भुजा एगो कोण दिया हुआ है, तो किसमें चलेंगे ABC। फिर काम करेंगे समकोण त्रिभुज ABCD, और AB बराबर छोटू दिया हुआ है 95। समकोण त्रिभुज ABC में फिर छोटू बच्चों वही का, ये लंब और ये आधार, tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 45, लंब AB आधार 20, tan 45 AB 95 20, क्रॉस गुना करेंगे बच्चों तो BC इक्वल टू 95, तो ये वैल्यू हमारा 95। अब बच्चों फिर पुनः चलते हैं समकोण त्रिभुज ABD में। कोई कहेगा ACD में चलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात है, जब भी चलेंगे तो समकोण त्रिभुज में, तो यही कोण माना 90 डिग्री का है, तो ABD में हम लोग बच्चों चलेंगे। तब ABD के लिए फिर tan का प्रयोग, फिर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान 23, लंब हो गया AB आधार हो गया BD, tan 30 का मान 30 कोण के लिए लंब हो गया, ये आधार हो गया, tan 30 कौन चीज छोटका ना है, बड़का कौन होता है 60 ना, तो छोटका है तो छोटके मन माना होगा, तो छोटका मन में कौन होगा वो 1/√3 होगा, काहे कि √3 बड़ा है 1/√3 छोटा है, ये 1/√3। AB का मान 90, BD का मान यहां से लेके यहां तक तो 95 + x आ गया, क्रॉस गुना करेंगे 95 + x 90√3, 95 को उधर फेंकेंगे 90√3 मान 90 कहां से आ गया, 90 कहां से, ये भी 95 ना, 95 यहां पर छोटू 95 ए भी स्टेप होती है मैथ, 95 को इस पक्ष में फेंक दिया, x बराबर 95 कॉमन ले लिया, अंदर √3, x किसको माने हैं, दो जहाजों के बीच की दूरी, क्या ठीक एक दूसरे के पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी, यही तो निकालने के लिए कहता है, यही हो गया दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी CD बराबर 95 इंटू अंदर √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा बच्चों दो जहाजों के बीच की दूरी होगी। इतनी आसान 5 नंबर का, लेकिन 95% स्टूडेंट को हाइट एंड डिस्टेंस छूटता है। काम करके देखें, एक बार ना, दो बार ना, 3 बार, टारगेट ले लेके आज हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे प्रश्न ना छूटेगा, एकदम आ जाएगा। एक टारगेट दिन भर में कम से कम ले लीजिए, एक दिन में वादा है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस पे छूटेगा नहीं, सबको छोड़कर मन करेगा कि बनाएंगे तो हम हाइट एंड डिस्टेंस से बनाएंगे, और एकदम 100% सही है।